तो हम तैमूर के अब्बा सैफ अली खान केस पर पहले कई वीडियोस बना चुके हैं। एक और वीडियो बनाने का हमारा कोई इरादा नहीं था, लेकिन केस में इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि हमें तीसरी वीडियो बनाना मजबूरी बन गई। हमने अपनी पहली वीडियो में कहा था कि इस हमले का असली आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आएगा। कुछ गरीब लोगों को उठाकर जेल में बंद कर दिया जाएगा और सारा ठीकरा उनके सर पर फोड़ा जाएगा। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि असली आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ में नहीं आया और ना ही जीवन में असली आरोपी का नाम सामने आ पाएगा। पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। पुलिस अपनी तरफ से केस को जल्द से जल्द बंद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब धीरे धीरे केस की परतें भी खुल रही हैं और वो सच्चाई सामने आ रही है जिसे पुलिस प्रशासन छिपाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने सबसे पहले इस केस में 17 जनवरी को शाहिद नाम के लड़के को गिरफ्तार किया था। शाहिद को ही सैफ अली खान का हमलावर बताया गया। इसकी थ्योरी के अनुसार शाहिद ने शाहरुख खान के घर की भी रैकी की थी और उसने 5 घरों के ताले तोड़कर चोरी की थी। इसके बाद दोपहर के समय पुलिस ने बयान में कहा कि लड़के का हमले से कोई लेना देना नहीं है और अभी तक सैफ अली खान मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। 18 जनवरी को पुलिस ने दुर्ग रेलवे स्टेशन से आकाश कनौजिया नाम के दूसरे लड़के को गिरफ्तार किया। आकाश का फोटो भी मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। पुलिस ने आकाश को कस्टडी में लेकर पूछताछ की और उसके बाद छोड़ दिया। इसके बाद आकाश के अपने घर, परिवार और रिश्तेदारों में बात फैली तो उसके रिश्तेदारों ने आकाश और उसके परिवार को भी आरोपी बनाना शुरू कर दिया। आकाश को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया और उसकी जहां पर शादी होने वाली थी वो शादी भी टूट गई, क्योंकि आकाश का नाम मीडिया, सोशल मीडिया और उसका फोटो भी वायरल हो गया था। इतने हाई प्रोफाइल केस में पुलिस इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है कि बेवजह बिना किसी सबूत के किसी गरीब इंसान को उठाकर उससे पूछताछ करने बैठ जाए। और चलो पूछताछ करनी जरूरी है, तो क्या हर एक संदिग्ध का चेहरा, हर एक सस्पेक्ट का चेहरा, उसकी पहचान मीडिया में उजागर करनी जरूरी है? सैफ अली खान पर हुए हमले में किसी नेता, एक्टर या अमीर इंसान से पूछताछ की जाएगी तो उसके जीवन में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आज उससे पूछताछ होगी, अगले दिन वो काम पर चला जाएगा। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में किसी जवान लड़के से इतने बड़े केस में पूछताछ होनी, मीडिया में उसका नाम आना छोटी बात नहीं है। उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। नौकरी गई, बेइज्जती हुई, रिश्ता टूट गया और समाज में बेइज्जती हो रही है, वो अलग। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को नैतिकता के आधार पर अपनी गलती मानकर आकाश कनौजिया को हर्जाना देना चाहिए, क्योंकि पुलिस पूछताछ करने की हकदार तो है, लेकिन आरोपी साबित होने से पहले किसी की पहचान रिवील करके उसे बदनाम करना गलत है। पुलिस को इन सब लोगों से सीक्रेट में पूछताछ करनी चाहिए थी और उनका चेहरा, उनकी पहचान मीडिया में नहीं आने देना चाहिए था, जो कि पुलिस की गलती हुई है। आकाश के बाद 18 जनवरी को ही रात में एक लंबे नाम वाले लड़के को गिरफ्तार किया गया। लंबा नाम वाला वही बांग्लादेशी शरीफुल इस्लाम शहजादा मोहम्मद रोहिल्ला अमीन पाकिर। नाम थोड़ा छोटा है, 4-6 नाम और जोड़ लेता, पैसे थोड़ी लग रहे थे। एक तो हम इसके हक की आवाज उठा रहे हैं और ऊपर से इस हरामखोर ने इतना लंबा नाम रखा हुआ है। हाँ, घुसपैठिया कहीं का। लंबे नाम वाले को पुलिस ने असली हमलावर बताया। अब इसे असली हमलावर तो बता दिया, लेकिन पुलिस ने सैफ अली खान के घर से जो 19 फिंगरप्रिंट लिए थे, उनमें से एक भी फिंगरप्रिंट आरोपी से मैच नहीं कर रहा। फिंगरप्रिंट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर अब सवाल उठ रहा है कि पुलिस ने किसी बेकसूर इंसान को गिरफ्तार किया है, क्योंकि वो व्यक्ति आरोपी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट तैमूर के घर से मिलने चाहिए थे। क्यों नहीं मिले? मीडिया में जब ये खबर फैली तो पुलिस ने बयान दिया कि अभी भी फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट नहीं आई है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार करके हमलावर बताया है, वो एक बांग्लादेशी है। व्यक्ति के पिता ने बांग्लादेश में अपने बेटे की गिरफ्तारी के बाद बयान दिया कि जो फोटो सैफ अली खान के घर से सीसीटीवी फुटेज से वायरल हुआ था, वो लड़का मेरा बेटा नहीं था। सीसीटीवी फुटेज वाला लड़का कोई और था। पुलिस ने मेरे बेटे को गिरफ्तार किया है। कई एक्सपर्ट्स ने भी सीसीटीवी वाले लड़के और गिरफ्तार किए गए लड़के का चेहरा देखकर बताया कि दोनों चेहरे अलग अलग हैं। यानी स्टेयर से उतरने वाला हमलावर अलग था, गिरफ्तार करके जिसे हमलावर बताया जा रहा है वो अलग है। सवाल आता है कि पुलिस असली आरोपी की जगह किसी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार करके आरोपी क्यों बता रही है? इसका जवाब एक अनजान लेखक ने अपनी वीडियो में दिया था कि असली आरोपी सामने नहीं आ पाएगा और कुछ गरीब या बेकसूर लोग गिरफ्तार करके जेल में डाले जाएंगे। उस अनजान लेखक की बातें अब कहीं न कहीं सच साबित होती जा रही हैं। लेकिन पुलिस आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? हम सब इसमें एक बात से खुश हो सकते हैं कि इस बार जिसे आरोपी बनाया जा रहा है वो भारत का कोई गरीब नहीं है, बल्कि इलीगल तरीके से भारत में घुसने वाला बांग्लादेशी घुसपैठिया है। और ये भाजपा, जहाँ किसी दूसरे पार्टी की सरकार होती है, वहाँ छाती पीटती है कि विपक्षी पार्टियों के राज्यों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी सुरक्षित रहते हैं, जबकि खुद के राज्यों के हालात बद से बदतर हैं। ये भाजपा को नहीं दिखता। भाजपा छोड़ो, अंधभक्तों को भी नहीं दिखता। अब महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है और इस राज्य के सबसे वीआईपी एरिया में एक बांग्लादेशी एकदम बेखौफ होकर एक महान कलाकार के घर में 11वें फ्लोर पर जाकर हमला करता है और भाग जाता है। ये सरकार और पुलिस की नाकामी है या गलती?
कि एक बांग्लादेशी को घुसपैठ करने के आरोप में नहीं बल्कि गलत केस में अंदर किया जा रहा है। केस एक्सपर्ट का कहना है कि असली आरोपी अभी भी पकड़ में नहीं आया और पुलिस का कहना है कि सही आरोपी इनकी गिरफ्त में आ चुका है। सीसीटीवी में दिखने वाला लड़का गोरा और जवान दिख रहा है, जबकि गिरफ्तार किया गया इंसान सांवला है और उम्र में भी थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा चेहरे की दूसरी विशेषताएं भी मेल नहीं खा रही हैं, लेकिन पुलिस बोल रही है कि हमने सही व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस की ईमानदारी सुशांत वाले केस में दुनिया ने देखी, तो पुलिस की ईमानदारी पर तो शक नहीं किया जा सकता। पुलिस से गलती हो गई होगी, लेकिन पुलिस अभी तक ये नहीं बता पाई है कि हमलावर सैफ अली खान के घर में इतनी आसानी से कैसे घुस गया था। एक और सबसे बड़ा सवाल कि आरोपी ने 11वीं मंजिल का फ्लैट क्यों चुना? 10वीं फ्लोर तक क्या एक भी घर ऐसा नहीं था जहां ये चोरी कर पाता? इतने वीआईपी एरिया में कोई इतना भूखा नंगा तो नहीं हो सकता कि 10वीं फ्लोर तक सारे भूखे नंगे ही रह रहे थे। खैर, अब इसी केस में एक महिला को भी बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। हमने जो पिछली वीडियो में कहा था कि 10-20 गरीब और बेकसूर लोगों को उठाकर जेल में डाला जाएगा, ये टारगेट अब धीरे धीरे पूरा होने वाला है। पुलिस जानबूझकर ऐसा कर रही है या पुलिस से कोई भारी मिस्टेक हो रही है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मुंबई की पुलिस की ईमानदारी पर शक नहीं किया जा सकता। इससे अलग सैफ और आपकी करीना प्लास्टिक आंटी के बयान भी अलग अलग हैं। करीना प्लास्टिक ने बयान दिया कि वो पार्टी में थी, जबकि करिश्मा ने इंस्टा स्टोरी पर एक फोटो शेयर किया था जिसमें वो अपनी बहन करीना के साथ पार्टी कर रही थी। लेकिन सैफ अली खान ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि घटना वाली रात करीना बेडरूम में उसके साथ प्लास्टिक हटा रही थी। वैसे बातें निकलकर सामने ये भी आ रही हैं कि अस्पताल जाते समय करीना प्लास्टिक सैफ के साथ नहीं थी, और अगर करीना बेडरूम में सैफ के साथ थी तो हॉस्पिटल उसके साथ क्यों नहीं गई? इसके अलावा सैफ अली खान के घर में सीसीटीवी ना होना भी अपने आप में तैमूर पैदा करता है, सवाल पैदा करता है। सैफ अली खान और हमलावर की आपस में लड़ाई हुई, उसमें शोर शराबा भी हुआ होगा जिसमें सैफ घायल हुआ, लेकिन किसी को भी शोर सुनाई नहीं दिया। क्या ऐसे म्यूट होकर लड़ रहे थे? ना ही चोर के घर में घुसने के कोई पक्के सबूत अभी तक पुलिस को मिले हैं। इतनी वीआईपी सोसाइटी में एक गार्ड इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? ये यूनिवर्स की समझ से बाहर है। पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है उसके शरीर पर या चेहरे पर चोट का कोई निशान नहीं है। माना आरोपी के हाथ में चाकू था, लेकिन सैफ अली खान के अनुसार इन दोनों की खूब लड़ाई हुई। हमलावर को कमरे में बंद भी कर दिया था। क्या इतनी लड़ाई के बाद हमलावर को थोड़ी सी भी चोट नहीं लगी? सैफ अली खान के बारे में बताया जा रहा है कि 6 इंच का चाकू उसकी रीढ़ की हड्डी में घुसा था और अंदर ही टूट गया था। मीडिया में तो चाकू की तस्वीरें भी सामने आ रही थी, लेकिन सैफ अली खान को 2-3 दिन के बाद ही कुत्ता पाता मीडिया के सामने हाथ हिलाता हुआ अपने घर जाता हुआ देखा गया। रीढ़ की हड्डी में चाकू घुसकर टूट गया और इंसान 2-3 दिन के बाद ही इतना ज्यादा फिट हो जाए कि बिना किसी सहारे के चलने लगे। सैफ अली खान है या शक्तिमान? सैफ अली खान की नौकरानी ने पहले बताया था कि हमलावर हेक्सा ब्लेड लेकर आया था और उसी से हमला किया था। हेक्सा ब्लेड एक तरह की धारदार ब्लेड होती है, जबकि सैफ अली खान के जख्मों के आधार पर बताया जा रहा है कि ये चाकू के निशान हैं। चाकू की फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और पुलिस ने भी स्वीकार किया कि चाकू के टुकड़े बरामद हुए। हथियार के मामले में इतने सारे विरोधाभासी बयान भी अपने आप में शक पैदा करते हैं। सैफ अली खान के घर में घुसे चोर का मामला हातिम तय के रहस्यों से भी बड़ा रहस्य बनता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस केस के नाम पर और कितने लोग जेल के अंदर जाएंगे। तो अगर आप भी हमारी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, और चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने।